प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 काल। टेल्स। महात्मा बुद्ध अहिंसा के पुजारी थे। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। हम कल कश्मीर घूमने जाएंगे। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन पद क्रिया हैं, परंतु सब वाक्यों की क्रियाओं का समय अलग अलग है। थे क्रिया से काम के बीते समय में घटने का बोध हो रहा है। पढ़ा रहे हैं क्रिया से काम के चल रहे समय में होने का बोध करा रहा हो रहा है तथा जाएंगे क्रिया से काम के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है। क्रिया के इस रूप को काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जिसे नेताजी भाषण दे रहे थे वह पिछले वर्ष आया था। उपयुक्त वाक्य में दे रहे थे तथा आया था क्रिया शब्द कार्य के बीते समय में होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल की क्रिया है। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्यतः बीते समय में होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्तिका ने पत्र लिखा, बच्चे पिकनिक पर गए। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो वो आसन्न भूतकाल कहलाता है। जिसे नौकर ने चाय बना दी है, मैंने कहानी पढ़ ली। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे दादी जी दवाई ले चुकी हैं, बच्चे गृह कार्य कर चुके हैं। अपूर्ण भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति के विषय में पता ना चले, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे दिव्या कार चला रही थी, धोबी कपड़े धो रहा था। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो वह संदिग्ध भूतकाल होता है। जिसे बारिश हुई होगी उसने चित्र बना दिया होगा। हेतुमत भूतकाल जहां भूतकाल की दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आधारित हो उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे मेहनत करते तो जरूर पास हो जाते, यदि राकेश खेलता तो मैच जीत जाते। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी चल रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे खरगोश दौड़ रहा है, हाथी धीरे चलता है। उपयुक्त वाक्य में दौड़ रहा है तथा चलता है क्रिया शब्द चल रहे समय का बोध करा रहा है, अतः ये क्रिया वर्तमान में हो रही है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सृष्टि नाचती है, गौरव बोलता है। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे शेर घूम रहा है, लड़के कक्षा में पढ़ रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया में होने का संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे चाची जी जा रही होंगी, डाकिया पत्र ला रहा होगा। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा वो भविष्यत काल कहलाता है। जैसे मैं नहाकर पढ़ूंगा, हम कल फिल्म देखने जाएंगे। उपयुक्त वाक्य में पढ़ूंगा तथा जाएंगे क्रिया शब्द से पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में किया जाएगा, अतः यह भविष्यत काल की क्रिया है। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं।
जैसे अमन दिल्ली जाएगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। संभाव्य भविष्यत काल, जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाती है तब संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे शायद कल उसका पत्र आए, संभवतः आज तेज वर्षा हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या पढ़ा हमने इस पाठ में। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतुवाद। चल रहे समय में होने वाली क्रिया का बोध कराने वाला काल वर्तमान काल कहलाता है। आने वाले समय में होने वाली क्रिया का बोध कराने वाला काल भविष्यत काल कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ काल जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।